श्री बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही दानी था और पुण्य करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न दान करती थी और न ही राजा को करने देती थी। इसलिए बृहस्पति देव बहुत ही नाराज थे। एक दिन विष्णु भगवान अपना रूप बदलकर रानी के घर भिक्षा मांगने के लिए आए, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सब दान पुण्य तो मेरे पति ही करते हैं, मुझसे तो यह दान पुण्य करना नहीं होता है। मेरे पास इतना धन है, मैं चाहती हूँ कि ये सब धन नष्ट हो जाए। तभी बृहस्पति देव बोले कि तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी को घर होना चाहिए, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। परंतु वह इन सब बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, महाराज, मुझे कुछ ऐसा धन नहीं चाहिए, मुझे तो आप कुछ इस तरीके का उपाय बताएं जिससे कि यह सब सारा धन नष्ट हो जाए। तभी साधु ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, वैसे ही करना। बृहस्पति देव ने रानी को अपने घर बृहस्पतिवार के दिन घर को मिट्टी से लीपने के लिए और अपने केशों को धोने के लिए कहा। रानी ने साधु के अनुसार वैसा ही किया कि 7 बृहस्पतिवार बीते कि सब धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तभी राजा रानी से कहने लगा कि मैं देश की चोरी परदेश की भीख बराबर होती है। वह ऐसा कहकर परदेश चला गया और वहाँ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी। किसी दिन अन्न मिलता तो किसी दिन जल पीकर रह जाती। और राजा अपनी रानी को एक दिन पेड़ के नीचे आसन बिछाकर बैठ गया और अपनी रानी को याद कर कर रोने लगा, बहुत ही व्याकुल होने लगा। तभी बृहस्पति देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी यह सब हालत तुम्हारी पत्नी के कारण हुई है। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन वीर बाबा का निराधन किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम लकड़ियाँ लेकर रोज की तरह जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। तभी राजा ने रोज की तरह लकड़ियाँ लेकर गया, उसको रोज से ज़्यादा धन प्राप्त हुआ। उसने 5 रुपए के चने मुनक्के मंगाकर बृहस्पतिवार की पूजा पाठ व्रत किया और कथा पढ़ी। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का व्रत आया तो वह व्रत करना ही भूल गया और पूजा करना भी भूल गया। इससे बृहस्पति देव बहुत ही नाराज हुए। वहाँ के राजा ने विशाल योग का आयोजन किया था, अपने घर में भंडारा किया और समस्त नगरवासियों को यह घोषणा कर दी कि जो भी मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आएगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। राजा लड़काहारा कुछ देर बाद अपना सारा लकड़ी बेचकर राजा के यहाँ भोजन कर रहा था। तभी उस समय रानी का हार उस पेड़ पे लटका उसको दिखाई नहीं दिया। तब वह उसने निश्चय किया कि मेरा हार तो इधर ही रखा हुआ था, तो उसने निश्चय किया कि मेरा हार उसी लड़काहारे ने चुरा लिया। तभी तत्काल राजा ने सिपाहियों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बड़ा ही विचार होकर रोने लगा कि हे, यह कौन सी गलती की मुझको सज़ा मिल रही है। तभी बृहस्पति देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तूने आज बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इस कारण तेरे साथ यह सब हुआ है। अब जेल खाने पे दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू कथा पूजा पाठ और व्रत करना। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। तभी बृहस्पति देव ने राजा और रानी को सदन में कहा कि जिसको तुमने बंद कर रखा है वह राजा है, वह निर्दोष है। तुम्हारा हार उसी पेड़ पर लटका हुआ है, अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वतन को देख जब राजा प्रातःकाल जगा तो उसने हार को खूंटी पर लटका देख राजा को योग समुंदर आभूषण वस्त्र देकर विदा कर दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंच गया और बहुत ही प्रसन्न था। तब वह थोड़ी आगे चला तो उसने देखा कि नगर में पहले से भी अधिक कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। तब वह अपने नगर के निकट अपने महल पहुंचा तो उसने रानी के पास जाकर तलवार निकाली और पूछा कि यह सब धन किस तरीके से प्राप्त हुआ। तभी रानी बोली, 7 दिन बाद तो सभी पूजा पाठ करते हैं, परंतु मुझे यह सब धन
बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। तभी राजा ने निश्चय किया कि मैं हर दिन पूजा पाठ किया करूँगा। और सभी लोग 7 दिन बाद व्रत करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल और गुड़ बंधा रहता है। तभी राजा ने निश्चय किया कि मैं कुछ दिनों से अपनी बहन के घर नहीं गया। तो घुड़सवार पर होकर राजा अपनी बहन के घर चल दिया। आगे मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक वह कहने लगा कि मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, लो हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमियों ने कहा, अच्छा हम तुम्हारी कथा भी अवश्य सुनेंगे। कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे उसको किसान एक खेत में हल चलाता हुआ मिला। उसने कहा, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा जब तक जार जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। ऐसा कहकर वह आगे चल दिया। राजा के चलने के आगे ही थोड़ी देर बाद उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसकी माँ रोटी लेकर जब आई तो उसने यह सब देखा तो पुत्र से सारा हाल पूछा तो बेटे ने सारा हाल सुना दिया। तभी बुढ़िया दौड़े दौड़े घुड़सवार के पास गई और जाकर अपनी कथा कहने के लिए तैयार हुई। जाकर जब बृहस्पतिवार की कथा कही राजा ने तो उसके बैल जो थे वह खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचा तो बहन ने काफ़ी स्वागत सत्कार किया अपने भाई का। जब राजा रात में सोने के बाद प्रातःकाल उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तो उसने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भोजन नहीं किया हो, जो मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, भैया देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। वह दौड़ती दौड़ती जब तक गई तो पता चला कि गाँव में किसी का लड़का 3 दिन से बीमार है, उनके यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया। कथा करने के लिए कहा तो जाकर जब राजा ने कथा कही तो उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा के व्रत की प्रशंसा होने लगी। तभी राजा ने अपनी बहन से कहा, हम अपने नगर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तो उसकी बहन ने अपनी सास से कहा कि मैं जा रही हूँ। तभी उसकी सास बोली, तुम तो चली जाओ, परंतु कोई बालक को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है। तभी उसके भाई को बहुत बुरा लगा। बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा, जब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर के निकट आकर अपनी रानी से कहने लगा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं। तब रानी बोली कि बृहस्पति देव ने हमको सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात सौतन में बृहस्पति देव ने कहा, उठ सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। तब 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तो राजा बोलने लगा, मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। जब बधाई लेकर भाई के यहाँ बहन बहुत खुशी होकर आई तो भाभी बोली, मेरी ननद घोड़ा नहीं गधा चढ़ी आई। तब ननद ने कहा, भाभी मैं तुम्हें इस प्रकार करना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती है। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामना होती है वह सदैव पूरी करते हैं। जो भी व्यक्ति उनकी कथा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। बोलो विष्णु भगवान और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। किंतु उसके घर में एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने लगी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। जब ये जौ सुरख के हो जाती तो लौटकर इनको घर ले जाकर बीनकर साफ करती थी। एक दिन उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटा सोने के जौ का सूप होना चाहिए। इस कन्या ने व्रत किया और अपने जौ को फैलाते हुए प्रार्थना करी तो उसको लौटते समय सोने का सूप मिल गया और ले जाकर जौ साफ करने लगी। इस तरह के कार्य को देखकर वहां का राजपुत्र मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। तब उसके पिता को पता लगा तो वह प्रधानमंत्रियों के साथ अपने बेटे का रिश्ता लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। तो ब्राह्मण को सारा हाल बताया। ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। बेटी की विदा होने के बाद ब्राह्मण का हाल फिर वही हो गया। अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलने लगा। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी के यहाँ गया तो बेटी ने बहुत सा धन देकर ब्राह्मण को दे दिया। तो ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। तो
वह अपनी फिर बेटी के यहाँ गया तो बोली, माता जी को यहाँ लेवा लाएं तो उससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी बेटी के घर पहुंचा तो पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ प्रतिदिन उठकर पूजा पाठ करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी, प्रतिदिन उठकर अपनी पुत्री व बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात की कोठरी से सभी सामान निकाल उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। सुबह उठकर उसने अपनी माँ को स्नान दिन कराकर गुरुवार के दिन भगवान का पूजन पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखकर अंत में पुत्रवान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।